ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी सनातन परिवार के जुड़े हुए सारे लोगों का मैं स्वागत करता हूं। वार्षिक राशिफल में आज राशि कर्म की राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातक आपका 2026 कैसा रहेगा, स्वास्थ्य में कैसा रहेगा, धन के मामले में कैसा रहेगा, व्यापार के मामले में कैसा रहेगा, नौकरी के मामले में कैसा रहेगा, यदि आप भूमि, भवन, वाहन यह सब खरीदना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो इसमें कैसा रहेगा आपका 2026। अब यह किस आधार पर बताया जा सकता है? यह बताया जा सकता है ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। सबसे धीमी गति से चलने वाले शनिदेव पूरे वर्ष आपको पता ही है मीन राशि में रहेंगे, जिसके वजह से कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, मीन राशि पर तृतीय चरण और मेष राशि पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। शनिदेव के बाद दूसरी धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं राहु और केतु, जो पूरे वर्ष समझ लीजिए कि वह सिंह राशि पर और मतलब आपका दिसंबर में जाके इनका कहीं गोचर होगा। राहु का प्रभाव कुंभ राशि पे है, इनका गोचर दिसंबर में होगा, और केतु का प्रभाव सिंह राशि में है, इनका गोचर भी दिसंबर में होगा। तो पूरे वर्ष समझिए लगभग ये यथास्थिति उनकी बनी रहेगी। शनि भी पूरे वर्ष कोई गोचर नहीं करेंगे, राहु भी दिसंबर में जाके गोचर करेंगे, तो उनका भी कुछ विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। जो रहेगा वो आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है, जो लगभग 12 महीने लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि जाने में। लेकिन इस समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है। अतिचारी मतलब उनकी रफ्तार, उनकी स्पीड तेज है। जहां एक वर्ष में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं, इस समय वर्तमान समय में एक राशि से दो राशियों में जाने में, दूसरी राशि जाने में कम समय ले रहे हैं। इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। मेरा उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, मैंने चैनल पे डाला है कि 2026 में क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रहों के हिसाब से। तो उसमें मैंने विस्तार पूर्वक बताया है कि अतिचारी गुरु का क्या प्रभाव पड़ेगा। बाकी ग्रह सूर्य, चंद्रमा, बुध ये महीने में 45 दिन में समय बदलते रहते हैं। मंगल 45 दिन में, बाकी सारे लोग महीने में, और कोई 2.5 दिन में भी समय अपना गोचर बदलते रहते हैं। तो विशेषकर बड़े ग्रह राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, उसके बाद मंगल, इनके गोचर का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर ये वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं समय समय पर, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसी गणनाओं के आधार पर आपका कैसा रहेगा कर्क राशि वालों 2026 में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। यदि व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में कुछ जानना और समझना चाहते हैं तो उत्तम तो यह होगा कि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि आपकी कुंडली आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में सब कुछ बताती है। कोई ज्योतिषाचार्य नहीं बताते, जो कुंडली के ग्रह हैं उसके हिसाब से वह ग्रह ही सब कुछ बताते हैं। आपके जीवन में कैसी घटनाएं घटित होंगी, क्या लाभ होगा, क्या हानि है, कैसी परिस्थितियां बनेंगी। तो कुंडली का विश्लेषण कराना अति आवश्यक है आपके लिए, अपने जीवन को जानने और समझने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम के अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। वह उपाय आपको अपनी समस्याओं को कम करने में काफी मददगार होगी। क्योंकि समस्याओं को कम करने के लिए, जैसे आपके अंदर कोई शरीर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, या कुछ हाथ पैर में दर्द हो रहा है, तो आप एक मेडिसिन लेते हैं, दवा लेते हैं, तो तत्काल प्रभाव से, दवा के प्रभाव से वो तकलीफ थोड़ी देर के समय के लिए दूर हो जाती है। फिर वह उत्पन्न होती है तो फिर आप वह दवा लेते हैं, वह मेडिसिन लेते हैं। तो ऐसे यह उपाय आपको निरंतर समय समय पे करते रहना है पूरे वर्ष। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए 2026 में कैसा रहेगा, तो सबसे पहले समझिए आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि सब कुछ उसी पर निर्भर है। आप स्वस्थ हैं तभी मेहनत कर पाएंगे, तभी नौकरी कर पाएंगे, तभी व्यापार कर पाएंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए
2026 स्वास्थ्य के मामले में औसत से भी बेहतर रहेगा। साल के अधिकांश समय में आपके लग्न और राशि पर किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन 5 दिसंबर के बाद राहु और केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा। मैंने बताया था कि पूरे वर्ष लगभग लगभग राहु केतु अपने स्थान पे ही रहेंगे। राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में, लेकिन 5 दिसंबर में यह गोचर कर जाएंगे। तो जब ये इनका गोचर करेंगे तो इनका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। हालांकि बृहस्पति महाराज का गोचर द्वादश भाव में होने के कारण बीच बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आती रहेंगी, हल्की फुल्की, खासकर पेट में दर्द, कमर के आसपास कोई समस्या परेशान कर सकती है, घुटने या जांघ से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। शनिदेव की दृष्टि आपके कंधे, बाजू या सीने से संबंधित कोई परेशानी दे सकती है। हालांकि यह समस्या बहुत लंबी नहीं रहेगी, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति देव आपके पहले भाव में रहेंगे और इनकी स्थिति आपके लिए काफ़ी हद तक मददगार होगी। यदि आसान शब्दों में कहें तो साल की शुरुआत से 2 जून तक कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, जैसा मैंने बताया, पेट से संबंधित, जांघ से संबंधित, घुटने में संबंधित, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति महाराज की स्थिति और मजबूत हो जाएगी, जो आपको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। दूसरी तरफ शनि का गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं है। हालांकि भाग्य भाव में बैठे होने के कारण शनि आपका विरोध भी नहीं करेंगे, फिर भी योग व्यायाम करना आपके लिए आवश्यक होगा। इन जातकों को मैं बोलूँगा कि वाहन आप सावधानी पूर्वक चलाइएगा। 5 दिसंबर के बाद राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए आपको स्वास्थ्य को लेकर उस समय सावधान हो जाना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। यदि मैं शैक्षिक जीवन की बात करूं, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो शैक्षिक जीवन वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय औसत है, या समझ लीजिए उससे भी अच्छा रहेगा। 2 जून 2026 तक उच्च शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति आपके द्वादश भाव में है। वैसे गुरु ग्रह की यह स्थिति अच्छी नहीं होती है, लेकिन विशेषकर शिक्षा के लिए अच्छी नहीं होती है। लेकिन जन्म स्थान से दूर रहकर या विदेश में जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, समझिए कोई बिहार का रहने वाला है, इलाहाबाद में आके पढ़ाई कर रहा है, इलाहाबाद का रहने वाला दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, दिल्ली वाला पुणे में आके पढ़ाई कर रहा है, मतलब अलग अलग जगहों पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे जातक कर्क राशि को उनको बहुत मदद हो जाएगी अपने जन्म स्थान से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों को। 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 के बीच बृहस्पति का गोचर शिक्षा के लिए शुभ रहेगा। बता दें, छठे भाव में का स्वामी उच्च का होना प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में विद्यार्थी जो प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वह 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में एग्जाम दें, सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि भाग्य के स्वामी का आपको मदद मिलेगा। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में होगा और यह बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। ऐसे में आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट आपके फेवर में हो जाएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, किसी या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी भी सूरत में आपको सफलता मिल ही जाए, तो हमारे कार्यालय से सिद्ध किया हुआ कलम है, वह आप मंगा लीजिए। उस कलम के माध्यम से जब आप कलम को सामने रखकर कोई अध्ययन करेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी, जो पढ़ेंगे वह याद होगा, और उस कलम के माध्यम से जो भी आप लिखेंगे पढ़ा हुआ, वह निश्चित तौर पे अच्छा होगा। आपके प्रतिशत जो रहेगी सफलता पाने की, वह बढ़ा देगा। यदि मैं व्यापारी जो व्यापार हैं उनके लिए बताऊं 2026 कैसा रहेगा, तो पिछले वर्ष की तुलना में यह आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर भी हालात पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार वर्ष 2026 आपको कहें तो व्यापार के मामले में आपके लिए 50-50 है। आपके सप्तम भाव के स्वामी भाग्य भाव में रहेंगे, जो अड़चनों के बाद आपको मेहनत
अधिक करवाएंगे और उसके अनुसार ही फल देंगे। साल के शुरुआत से लेकर 20 जनवरी तक शनि ग्रह बृहस्पति महाराज के नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में इस दौरान आपको और अधिक भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। 20 जनवरी से 17 मई के बीच शनि ग्रह आपके ही अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। इस अवधि में आपको काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि मेहनत की तुलना में परिणाम कमजोर रह सकता है। साथ ही बड़े बुजुर्गों और अनुभवी लोगों के सहयोग भी ज्यादा न मिलने के कारण आप और सहयोग मिल रहा तो आप उनके सलाह को नजरअंदाज भी करेंगे, इसलिए यह अवधि थोड़ी नाजुक रहेगी। दूसरी तरफ 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच बुध ग्रह नीच अवस्था में आपके नवम भाव में शनि देव के साथ बैठे होंगे, इसलिए इसमें कोई भी छोटा बड़ा निवेश आप मत कीजिएगा। 17 मई से 9 अक्टूबर के बीच शनि ग्रह बुध ग्रह के नक्षत्र में होंगे, तब आपके लिए बहुत अच्छा समय हो जाएगा। व्यापार के लिए यह उत्तम और भरपूर बहुत अच्छा समय हो जाएगा। 9 अक्टूबर 2026 के बाद शनि ग्रह अपने ही नक्षत्र में पुनः लौट आएंगे। इससे परिणाम स्वरूप आपको दोबारा मेहनत शुरू करवा देंगे। शनि देव का काम है मेहनत करवाना, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट देंगे। राहु केतु का गोचर 5 दिसंबर के बाद व्यापार के मामले में कोई समस्या पैदा नहीं करेगा, लेकिन आर्थिक जीवन को थोड़ा प्रभावित करेंगे। इस कारण कोई नया और बड़ा निवेश करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो कर्क राशि वालों, नौकरी के लिए यह वर्ष बेहतर है। आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल पूरे वर्ष आपको मिले जुले परिणाम देंगे। वहीं छठे भाव के स्वामी बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक द्वादश भाव में रहेंगे। ऐसे में घर से दूर रहकर नौकरी करने वाले जातकों को अनुकूल परिणाम मिलेगा, लेकिन भागदौड़ लगी रहेगी। कार्यों का नतीजा कमजोर रह सकता है, लेकिन आपके खिलाफ नहीं रहेगा। मतलब आप संतुष्ट बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन संतुष्ट भी नजर आएंगे। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आपके छठे भाव तथा भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज प्रथम भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे, जो कर्मों में आपको सफलता दिलाने का काम करेंगे। साथ ही आपके वरिष्ठ और बॉस जो भी रहेंगे उनसे आपको मतलब वो आपसे खुश रहेंगे। ऐसे में आपको पदोन्नति का योग या मान सम्मान का योग बनेगा। यदि मैं आर्थिक जीवन की बात करूं तो कर्क राशि वालों, यह वर्ष 2026 आपके लिए 50-50 रहेगा। साल की शुरुआत में धन के कारक ग्रह बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। इस वर्ष के शुरू से लेकर 2 जून तक बृहस्पति महाराज आर्थिक जीवन में आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी लाभ भाव में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको अप्रत्याशित रूप से धन मिल जाएगा। अगर आपका धन कहीं रुका हुआ है या फंसा हुआ है तो वह भी आपको मिल जाएगा। बीते दिनों में की गई मेहनत, यानी कि पहले जो आपने मेहनत किया था उसका फल भी अब आपको अच्छा मिलने लगेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा, जिसे अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि गुरु ग्रह उच्च अवस्था में अष्टम भाव के स्वामी के रूप में द्वादश भाव में रहेंगे। इस प्रकार की स्थिति राजयोग की स्थिति निर्माण करती है। इसका फायदा कुछ लोगों को मिल सकता है, वह कुंडली देखने पर भी पता चलेगा। विशेषकर उन लोगों को मिलेगा जो विदेश में रहकर काम करते हैं, जन्म स्थान से दूर रहकर काम करते हैं। कर्क राशिफल 2026 के अनुसार 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति आपके लिए औसत हो जाएगी। ऐसे में आपको 2026 अनुकूल परिणाम देगा। यदि भूमि, भवन और वाहन का सुख आप चाहते हैं तो उसके लिए 2026 आपको मिले जुले परिणाम देगा। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल, जो संपत्ति के कारक ग्रह माने जाते हैं, साल की शुरुआत से लेकर 2 मई 2026 तक अस्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप कोई भी ऐसी जमीन या प्लाट जिससे किसी भी तरह का विवाद जन्म ले सकता है, तो इस संबंध में आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। हालांकि 16 जनवरी से लेकर 23 जनवरी के दौरान
मंगल अपनी उच्च अवस्था में छठे भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में यह आपको कार्यों में सफलता दिला सकते हैं। जब मंगल देव अस्त अवस्था में होंगे उस समय आपको सतर्क रहना है और जमीन जायदाद के मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको काफी सोच विचार करना है। जमीन जायदाद से जुड़े हुए फैसले लेने के लिए 2 अगस्त 2026 से लेकर 18 सितंबर 2026 तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको साल की शुरुआत में संपत्ति से संबंधित कुछ निर्णय लेने हैं तो आप 16 जनवरी 2026 से लेकर 23 जनवरी 2026 के दौरान सोच समझ कर लीजिएगा। वैसे बृहस्पति देव की कृपा प्रत्यक्ष रूप से चतुर्थ भाव पर 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 के दौरान बना रहेगा, लेकिन साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक लाभ भाव में होने के कारण गुरुदेव आपकी मदद करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो यह साल आपको कुछ ऐसे मौके लेकर आएगा कि आप जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वाहन से जुड़े हुए मामलों में आपके लिए ठीक रहेगा। 2 अप्रैल से लेकर 11 मई 2026 के बीच आप वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा। इस दौरान वाहन खरीदने से बचिएगा क्योंकि इसमें मंगल आपके 8वें भाव में रहेंगे। 8वां भाव दुर्घटना का भाव माना जाता है। ऐसे में इस समय नया वाहन खरीदना या वाहन असावधानी पूर्वक चलाना आपके लिए दुर्घटना का दावत दे सकता है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए आप उपाय कीजिए। पूरे वर्ष माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाइए। प्रत्येक चौथे महीने में जटा वाला 4 नारियल लेकर जाइए और किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। हर चौथे महीने में से कीजिए। और चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास रखिए, अपने पर्स में रखिए। यदि यह उपाय आप करते हैं तो इससे आपको लाभ मिल जाएगा, नुकसान होने की संभावना कम हो जाएगी, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। यह वीडियो कर्क राशि से संबंधित सभी लोगों तक पहुंचाइए जिससे उनको लाभ मिले। और सोचिए, समझिए और अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। फोन उठाइए, स्क्रीन पे चले हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। आपकी जो भी समस्या है या जो भी सवाल है उसका उत्तर दिया जाएगा, उसका समाधान भी किया जाएगा, मार्गदर्शन भी किया जाएगा ज्योतिष के माध्यम से। क्योंकि सनातन को आगे बढ़ाना और सनातन में अपने जो भी हमारी विद्या है, हमारी देव विद्या है, हमारी जो नैतिक विद्या है, उन सबों का प्रचार प्रसार करना और आपको अच्छे ज्ञान देना हमारा कर्तव्य बनता है। गुरु से हमने यही वचन लिया है, वचन दिया है। एक छोटा सा शुल्क है जिसको भरने के बाद आपको आपके लिए जो भी आप चाहते हैं वैसा आपको बताया जा सकता है। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।